तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओ याओ आके पूरी बात युवान को बताती है और युवान तैयार भी हो जाता है। इस दौरान ये कुछ ऐसे शब्द कह देता है जो कि याओ याओ समझ जाती है। अब आके युवान तुरंत ही बात बदल देता है। ये तुरंत ही कहता है कि अगर आप कहो तो मैं आग में कूद सकता हूँ, खाई में भी कूद सकता हूँ, और ये बोलता है कि हम उन्हें कल जाकर डिस्ट्रॉय कर देंगे। याओ याओ के चेहरे पर एक स्माइल था, पर फिलहाल ये कुछ बोलती नहीं। फिलहाल याओ याओ यहाँ से निकल जाती है और युवान इसे पीछे से देख रहा था और कहता भी, लगता है कल वॉर होने वाला है। अगले दिन की सुबह होती है। युवान, याओ याओ, ये दोनों स्पिरिट रून पीक के लिए बढ़ जाते हैं। युवान इससे बातें कर रहा था और याओ याओ बस अपनी आंखें हल्की से घुमाती है और बस इसका आंख घुमाना, शायद कोई यहीं पे बेहोश हो जाए। इसकी बस आंख घुमाने के तरीकों को देखकर युवान का भी हार्ट बीट थोड़ा बढ़ जाता है, पर फिर भी खुद को शांत करता है। और टुनटुन तो साथ में था ही, जो कि अभी इसे गुर्रा है मार रहा था, और शायद अगर इसे रोका ना जाए तो येगे को ये खा जाए। और जब ये आगे जा रहे थे तो सीनियर ब्रदर जाउटाई भी मिलते हैं। वो बताते हैं कि हमें भी पूरा मैटर्स पता है और याओ याओ क्योंकि हमारे सेंट स्पिरिट रून पीक के है तो हम भी उसे सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। युवान यहाँ पर स्पिरिट रून पीक पहुंचता है और देख के हैरान था। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे इस मैच को देखने के लिए। इवन ली किंग चान भी आई हुई थी, जिन्होंने कि सफेद कपड़े पहने थे। याओ याओ भी इस समय किंग चान से कहते कि तुम भी शो देखने आई हो, और किंग चान भी इससे कहती अगर तुम चाहो तो मैं कोई दूसरे तरीके से तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इस बाउंड्री को डिस्ट्रॉय करने में। पर याओ याओ मना कर देती है कि युवान काफ़ी है, और ये भी कहती है तुम्हें तो पता ही होगा कि ये कि किसके पीछे है। याओ याओ कुछ नहीं बोलती, फिर से बोलती है युवान कर सकता है। अब ली किंगचान इसे देखती है क्योंकि याओ याओ आगे निकल गई थी कि यार ये कितनी जिद्दी है। युवान ठीक है, माना कि टैलेंटेड है, पर ये जेनेसिस बाउंड्री अलग लेवल पे है। अब यहाँ पर स्पिरिट रून पीक के पहले से डिसाइपल्स मौजूद थे और सबसे आगे था येगे, जो कि याओ याओ की तरफ एक स्माइल देता है और पूछता भी कि आप तैयार हो। उसके बाद इसकी नज़र प्रिंस युवान पे पड़ती और देखा जा सकता था येगे की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, दिखने में भी हैंडसम था, और ये पर्पल सैश डिसाइपल साथ में चोजन वन। और कई सारे लोग ये भी कहते हैं, मतलब येगे के पीछे से कुछ लड़कियाँ कि सिस्टर याओ याओ, ब्रदर येगे ने कभी किसी लड़की को इतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया। मतलब इशारा यही था कि वो आपको पसंद करते हैं। और युवान को देखकर ये काफ़ी बुरा फील करते कि यार ये लड़का इस लड़की को तो डिजर्व भी नहीं करता। और इन्हें यही लगता था क्योंकि ये लोग स्पिरिट रून के थे तो इनका जेनेसिस बाउंड्री वाली जो टेक्निक्स होती है यानी जेनेसिस रून्स काफ़ी स्ट्रांग होती है, और युवान तो एक जेनेसिस की कल्टीवेशन का बंदा है, ये क्या ही करेगा। याओ याओ कुछ नहीं बोलती, सीधा येगे से कहती क्या हम शुरू कर सकते हैं। येगे हंसता है और हाँ में सर हिलाता है। युवान और याओ याओ ये आगे निकल जाते हैं। जाते जाते येगे स्माइल करता है और कहता है कि उम्मीद है कि जाओ युवान तुम हेल्प कर पाओगे याओ याओ की। युवान इसे एक लुक देता है और कहता है आप टेंशन मत लो। फिलहाल यहाँ पर याओ याओ और युवान अंदर एंटर कर जाते हैं। अब इधर इस मैच को देखने के लिए जू यान, लू जुआनिन, ये सभी लोग आए हुए थे, और याओ याओ कितनी फेमस थी ये देखा जा सकता था, जिसकी वजह से लू जुआनिन को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। पर लू जुआनिन इतना जानती थी कि चलो याओ याओ अपने साइड का कोर ब्रेक कर सकती है, पर वो युवान वो इतना कैपेबल तो नहीं है। और ये जो जेनेसिस बाउंड्री है ये पीक मास्टर बाई में ने बनाया है। जुयान भी स्माइल कर रहा था कि इस बार मजा आएगा। इधर गु होंगी को दिखाया जाता है, ये भी मैच देखने आई थी और इसके साथ में कुछ लोग, और कोई इससे पूछता है ये वही युवान है क्या जिसके बारे में तू हमेशा बोलते रहती हो। ये भी लड़की जो पूछ रही थी ये भी काफ़ी सुंदर थी। और ये लोग यानी गु होंगी वगैरह इन लोगों ने काल जुआन पीक ज्वाइन किया था, और ये लोग मजे ले रहे थे। यार ये बंदा उतना पावरफुल तो दिख नहीं रहा। गु होंगी भी कहती पता नहीं वो पावरफुल तो है नहीं अगर आपके हिसाब से, लेकिन हर बार वो जीत जाता है। इस दौरान एक चीज़ और बताती ये वाली लड़की गु होंगी को कि वो जो स्वॉर्ड पीक की लड़की है लू जुआनिन, इस बार जो कंपटीशन होने वाला है पर्पल सैश डिसाइपल्स का, उसमें कई लोगों का सपोर्ट ले रही है इस बंदे को हराने के लिए। साथ में यहाँ पे एक और लड़की थी इनके कांगजुआन पीक की, इसका नाम था सू वान, और ये गु होंगी की सीनियर थी, और जितने भी गोल्ड सैश डिसाइपल है इनमें ये सबसे पावरफुल थी, और ये भी उस कॉम्पिटिशन में भाग ले रही थी यानी पर्पल सैश डिसाइपल वाले में। बाकी लोग गु होंगी के मजे ले रहे थे, पर ये शांति से थी, और बीच बीच में गु होंगी को टीज भी करती है, कहीं तुम उसके प्यार में तो नहीं हो। गु होंगी हंसने लगती है, थोड़ा शर्मा जाती है। फिलहाल इनका डिस्कशन अब यहाँ पे आ जाता है, मतलब जेनेसिस रून बाउंड्री वो याओ याओ शायद तोड़ सकती क्योंकि उसके बारे में इनको भी पता था, पर वो लड़का युवान शायद बहुत मुश्किल है। और सू वान ये कुछ चीज़ें इस समय गु होंगी को बताती है कि हर एक कोर के पास 2 गार्जियंस हैं, और उनमें से एक जो गार्जियन है उसका नाम जी जैंग है, जो कि येगे से ही कमज़ोर है, और वो यहाँ का फिलहाल चीफ डिसाइपल है। और जिन जैंग मेरे हिसाब से याओ याओ के साइड होगा, यानी उसकी फाइट याओ याओ से होगी। फिर भी गु होंगी पूछती है तो युवान की फाइट किससे होने वाली है। सुवान बताती है जिया यू से,
और ये भी गोल्ड सैश डिसाइपल है, उसमें भी पीक लेवल की। ये भी इस बार पर्पल सैश डिसाइपल्स में भाग लेने वाली है। गु होंगी को थोड़ी टेंशन होती क्योंकि जियायू ये सच में काफी टैलेंटेड थे। इधर प्रिंस युवान को दिखाया जाता है जो कि अपने कोर वाले साइड बढ़ चुका था और याओ याओ अपने साइड। युवान आगे बढ़ता है और अचानक से एक हीट वाली ऑरा इसे फील होती है और लावा के जैसा एक नदी सा बन जाता है। युवान तुरंत यहाँ पर आइस माउंटेन रूल यूज करता है और इन अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और साथ में अपने आसपास एक डिफेंसिव बैरियर बना लेता है जिससे कि ये ग्रेट गोल्डन बेल रून कहता है। यानी अभी जो भी ये यूज कर रहा था सभी जेनेसिस रून्स के टेक्निक से यूज कर रहा था और धीरे धीरे ये जो लावा वाली नदी थी इससे ये पार कर जाता है। यानी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था इसके एक तरह से ये टेस्ट थे, अटैक्स हो रहे थे इसके ऊपर। और उधर याओ याओ को दिखाया जाता है कोई भी अटैक इसके सामने आ जाए ये उसको मानो चल के पार कर जाती थी, फर्क ही नहीं पड़ता था। और जो स्पिरिट रून हॉल के लोग थे इसे देखकर हैरान थे। हालांकि ये युवान की भी तारीफ कर रहे थे पर याओ याओ ये अलग ही लेवल पे थी और ज्यादातर लोग याओ याओ के साइड वाला जो चीज चल रहा था उसे देख रहे थे। और बात भी ऐसी थी याओ याओ के साइड में डेंजर्स ज्यादा थे, ये के भी देख रहा था और ये जितना भी सोचे उससे कहीं ज्यादा शायद याओ याओ थी। और ऐसी लड़कियां तो इसे पसंद थी, मतलब पहली लड़की जो शायद इसे पसंद आई थी। अब उसके बाद ये युवान की तरफ देखता है जो कि अभी थोड़ी मुसीबत में था और ये मन में कहता है कि जूनियर सिस्टर याओ याओ मैंने कहा था कि इस बाउंड्री को मेरे बिना आप नहीं तोड़ पाओगे। समय इधर बीतते जाता है और याओ याओ को दिखाया जाता है जो कि कोर के काफी करीब थी और यहाँ पर एक बंदा इसे दिखाई देता है जिसका नाम जिंग जैंग था और ये याओ याओ का स्वागत करता है कि मैं स्पिरिट रून पीक का चीफ डिसाइपल जिन जैंग जूनियर सिस्टर याओ याओ का स्वागत करता हूँ। इधर युवान को भी दिखाया जाता है जो कि अब एक पीक पे पहुंच चुका था और सामने में एक लड़की खड़ी थी, दिखने में काफी इनोसेंट और बाल इसने 2 चोटी बांधे थे, चेहरे पर एक थोड़ा सा वो शर्मीला एक्सप्रेशन। और ये भी बोलती है कि स्पिरिट रून पीक की जियायू प्रिंस युवान का स्वागत करती है। अब मैच एकदम अपने चरम रोमांच पे था, लोग बस यही चर्चा कर रहे थे, खास करके गु होंगी के बगल में वो जो लड़की खड़ी थी सुवान कि यार ये याओ याओ ये गजब है। गु होंगी हाँ में सर हिलाती है। अब इधर सुवान की नजर मिरर के दूसरे साइड में जाती है जहाँ पे युवान के सामने वो लड़की जियायू खड़ी थी और ये गु होंगी से बोलती है कि जितना मैं समझती हूँ जियायू का जो स्पिरिट है वो कॉर्पोरियल स्टेज के मिड लेवल पे है और यहाँ के बाउंड्री का पावर भी ये यूज कर सकती है, तो प्रिंस युवान के चांसेस ना के बराबर ही समझ लो। पर गु होंगी कहती है कुछ भी पॉसिबल है जब तक वो बंदा वहां पे खड़ा है। सुवान इसके चेहरे पर स्माइल था पर ये कुछ बोलती नहीं। अब इधर जी जैंग कुछ बोलने वाला था पर याओ मौका नहीं देती है, ये सीधा एक पावरफुल ड्रैगन टाइप अटैक बनाती है और इसकी तरफ बढ़ा देती है। जिन जैंग भी हैरान था कि ये लड़की क्या है भाई, मतलब बात भी नहीं करना है, सीधा अटैक। ये भी इस समय एक वाटर बीस्ट अटैक से इस पर अटैक करने लगता है और बोलता भी है कि जूनियर सिस्टर याओ याओ आप सच में काफी मर्सीलेस हो, पर शायद आप भूल रही हो यहाँ के पावर को भी मैं यूज कर सकता हूँ, तो मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा और बिना मुझे हराए आप कोर के करीब नहीं जा सकते। याओ फिर से कुछ नहीं बोलती और लगातार इस पे अटैक करने लगती। और जैसे जैसे ये अटैक कर रही थी जिन जैंग इसका चेहरा अगली होते जा रहा था क्योंकि ये फील कर सकता था कि सामने वाले के अटैक एक तो एकदम पॉलिश्ड है, दूसरा कुछ ज्यादा ही फियर्स। फिलहाल याओ याओ दूसरे डायरेक्शन में देखती शायद जिधर युवान हो सकता है और कहती है उम्मीद है कि तुम अच्छा करोगे और फिलहाल मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर सकती। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, प्रिंस युवान को दिखाया जाता है जो कि इस समय थोड़ा सीरियस था क्योंकि इस लड़की से एक पावरफुल ऑरा को ये फील कर सकता था। हालांकि इस लड़की ने युवान को सीनियर बोला था पर वैसे देखा जाए तो ये लड़की सीनियर थी और युवान भी अब यहाँ पे अपने हेवनली युवान ब्रश को निकाल लेता है। युवान फिलहाल इस लड़की के स्पिरिट को शायद सेंस कर चुका था कि इस लड़के का स्पिरिट इसके स्पिरिट से ज्यादा ऊपर है। युवान तुरंत यहाँ पर अपने ब्रश को यूज करता है और एक ग्लोइंग ईगल रून बनाता है और जियायू की तरफ बढ़ा देता है। जियायू तुरंत ही एक स्विफ्ट विंड रून यूज करती है, साथ में एक माउंटेन पियर्सिंग ब्लेड रून। अब दोनों के अटैक के कारण दोनों के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और युवान ने जो ईगल अटैक किया था ये इसका अच्छा खासा अटैक था पर इस लड़की ने ब्लॉक कर दिया था। जियायू कहती कि युवान आपकी टेक्निक्स काफी अच्छी है पर क्योंकि अगर मेरे पास लोकेशन का फेवर नहीं होता तो शायद हमारा एक बैटल फियर्स भी होता, पर शायद मैं आपको मौका नहीं दूंगी। जियायू के पास भी एक पर्पल ब्रश था और ये कहती है अब मेरी बारी अटैक करने की। ये ब्रश को घुमाती और स्पेस में ही एक सांप बना देती है जैसे कि हम स्टोन सरपेंट कह सकते हैं। युवान भी यहाँ पर एक आइस माउंटेन रून बनाता है और उस सरपेंट की तरफ बढ़ा देता है और साथ में युवान ने एक ड्रैगन बाइंडिंग रून यूज किया था ताकि वो जो बर्फ होगा उस सांप को थोड़ा सा ठंडा कर देगा और उस समय ये जो चेन्स हैं उस सांप को बांध देंगे। और दोनों जो रून्स थे वो ग्रेड 4 के थे पर ये जो लड़की थी ये अपने एक ही अटैक को करती है और शांति से देख रही थी। युवान देखता है ये जो सांप था ये मिनिमम इसका पावर लेवल अल्फा के 6th लेयर पे होगा और ये स्टोन सरपेंट इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर इस सांप को डिस्ट्रॉय करना है
और क्योंकि इसे जेनेसिस रून से बनाया गया तो इसके अंदर का जो कोर होगा उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। युवान यहाँ पर उस कोर को ढूंढेगा कैसे? ये तुरंत ही डिकोडर सेंट रून को एक्टिवेट करता है और पलक झपकते वो जो कोर था उसे ढूंढ लेता है। और दर ये सांप ये लगातार आगे बढ़ रहा था। बदले में युवान, क्योंकि इसके दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये कोई स्वैम्प रून बनाता है, पर फिर भी वो जो सांप का अटैक था ये युवान को पीछे फेंक देता है। युवान ने यहाँ पर वो जो स्वैम्प अटैक बनाया था, बेसिकली वो स्वॉर्ड टाइप औरत थी जो कि सांप के एकदम पिन पॉइंट जो कोर रहा होगा वहां पे लगती है। हालांकि सांप दहाड़ रहा था पर धीरे धीरे ये टुकड़ों में टूटने लगता है। जियायू भी हैरान थी। फाइनली ये सांप एक्सप्लोड कर जाता है। इधर जियायू ये मन में सोच रही थी इसको कैसे पता चला कि मेरा जो स्टोन सर्पेंट है इसका कोर कहाँ पे है, क्योंकि ये ढूंढना काफी मुश्किल होता है। इधर युवान अपने कपड़ों के धूल को शांत करता है और ये बोलती भी युवान की तरफ देखकर कि सीनियर ब्रदर, मैं काफी सरप्राइज हूँ कि आपका मिड पावर मतलब स्पिरिट पावर कॉर्पोरियल के इनिशियल स्टेज में है, फिर भी आपने मेरे जेनेसिस रून्स को डिस्ट्रॉय कर दिए। और ये बोलती है कि मैं डिसएडवांटेज में होती अगर इस बाउंड्री का मुझे सपोर्ट नहीं होता। इसके चेहरे पर एक स्माइल था और ये फिर से कहती है कि आप गिव अप कर दो, आप मुझे पास करके नहीं जा पाओगे। अब इधर लोगों का फोकस इस इंटेंस मैच पे था जो कि जाओ युवान और जियायू के बीच में चल रहा था, क्योंकि दूसरी साइड याओ याओ वो तो बस ऐसा लग रहा था खेल रही है। इधर येगे को दिखाया जाता है जिसके एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं था, क्योंकि इसे मालूम था कि युवान हार जाएगा। लेकिन इतना कहता है कि इस बंदे के पास सच में जेनेसिस रून का टैलेंट तो है, पर क्योंकि अब जियायू सीरियस हो चुकी है तो बैटल जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इधर दूसरी तरफ येगे की नजर जाती है जहां पर जिनसैंग लगातार फाइट कर रहा था। 9 स्टार रून तो कुछ तो अलग ही अटैक बना करके याओ याओ पे अटैक कर रहा था, और एक पावरफुल अटैक जो कि याओ याओ की तरफ बढ़ रहा था, खास करके इसके वाइटल पॉइंट्स को एम करके इस जिनसैंग ने अटैक किया था। याओ याओ इसे काउंटर करने के लिए स्टील वाटर रून का यूज करती है, और फिलहाल देखा जाए तो जिनसैंग ज्यादा अटैक्स कर रहा था क्योंकि इसके पास जेनेसिस रून बाउंड्री का सपोर्ट था, तो उसके भी पावर को ये यूज कर रहा था। और याओ याओ बस इन अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर रही थी, यानी कि फिलहाल ये डिफेंसिव मोड में थी। जिनसैंग कहता है कि जीनियर सिस्टर, आप कब से डिफेंस कर रही हो, क्यों ना आप मुझ पे अटैक करो। और जिनसैंग यहाँ पर एक डबल मून अटैक यूज करता है जो कि शायद बहुत पावरफुल अटैक माना जाता है, और इसमें मेरा अच्छा खासा एनर्जी लगेगा। उम्मीद है याओ याओ आप मुझे कुछ पॉइंटर्स दे पाओगे। लोग देख रहे थे ये तो काफी पावरफुल अटैक है, और याओ याओ ये इस बंदे को अटैक क्यों करने दे रही है। लोगों को ये लगता है शायद क्योंकि जिनसैंग यहाँ के बाउंड्री पावर को यूज कर पा रहा है, तो शायद याओ याओ भी इसे हरा नहीं पा रही है। और ये भी लगता है कि इस याओ याओ को मास्टर इतना क्यों अप्रेज करते हैं, पर ये उतनी तो खास दिख नहीं रही है। यानी बैटल में ये देख रहा था पर इसके मन में अलग सवाल थे, क्योंकि याओ याओ से एक बार बैटल कर चुका है कि ये लड़की कर क्या रही है, ये क्या प्लान कर रही है। अब इधर ये जो डबल मून अटैक था याओ याओ के भागने के पूरे रास्ते ब्लॉक कर देता है, पर याओ याओ एकदम शांत थी। इवन ये अपने ब्रश को भी मूव नहीं करती, मतलब मानो ये कुछ करना ही नहीं चाहती थी। ये के भी शौक था, और जो लोग मैच भी देख रहे थे वो भी एकदम शॉक थे। अब ये जो मून अटैक थे, यानी समझ लो स्वॉर्ड टाइप अटैक होंगे जिनमें मून का शेप था, ये याओ याओ को आर पार निकल जाते। लोगों को समझ में नहीं आता क्या ये अटैक इस लड़की को लग चुका है। शायद ये पावर जो था, ये अटैक जो था, ये अल्फा 9th लेयर का बंदा भी संभाल नहीं सकता था। पर याओ याओ को जब ये देखते तो उसे कुछ हुआ ही नहीं था। उधर जिनसैंग जब ये अपने अटैक को किया था तो चिल्लाया था जब ये याओ याओ को पार किया था, क्योंकि इसे लगा था कि शायद याओ याओ मर जाएगी, क्योंकि ये लड़की है और अटैक इसके आर पार निकल गए थे, पर ब्लड कहीं आता ही नहीं है। जिनसैंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। ये समझ चुका था और इसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये बोलता है असंभव, और जब ये चिल्ला के बोलता है तो सभी डिसाइपल्स अब इसकी तरफ देखने लगते हैं। इधर याओ याओ को दिखाया जाता है जिसका स्पिरिट का एक पावर निकलता है, पूरा स्पेस में मानो क्रैक्स आने लगते हैं, और जिनसैंग इसके नोज वगैरह मतलब बॉडी से हल्का ब्लड आने लगता है। फाइनली ये रियलाइज कर चुका था कि बेसिकली ये जो बैटल लड़ रहा था ये खुद से लड़ रहा था, ये एक सपने में था। और याओ याओ दूर खड़ी थी, बस चुपचाप बैठी थी। मतलब उसने, अगर किसी ने नारुतो देखा होगा तो समझ लो गेनजुत्सु कर दिया था। जिनसैंग खुद से फाइट कर रहा था, कर तो याओ याओ से रहा था, पर वो सच में बैटल नहीं था। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या था, इल्यूजन टेक्निक, वो भी इस लेवल का। ये को समझ में आता यार ये लड़की, मतलब इसको पहले से पता था कि क्या कर सकती है, पर फिर भी इसे युवान का सपोर्ट तो लगेगा। अगर वो दूसरा वाला कोर नहीं तोड़ पाया तो क्या मतलब है। अब लोगों को समझ में आता है कि यहाँ के पीक मास्टर बाई में इस लड़के को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। और ली किंगशान को दिखाया जाता है जो कि एकदम हैरान थी, पर फिर भी ये थोड़ी निराश थी कि दूसरे साइड में शायद युवान अपना बैटल हार जाएगा। सो वान को भी दिखाया जाता है जो कि गु होंगी से कह रही थी यार ये याओ याओ अमेजिंग है, पर दूसरी साइड युवान, क्या वो बैटल जीत पाएगा, क्योंकि उसका स्पिरिट जो है जियायू से वीक है। इधर जियायू ये 4 सरपेंट्स बना देती है जो कि प्रिंस युवान के भागने के रास्तों को ब्लॉक कर चुके थे। युवान यहाँ पर टर्टल सेल यूज करना था ताकि इनके अटैक्स को ये अपने बॉडी पे ले पाए। ये चारों सरपेंट्स, इनका पावर इतना काफी था कि मानो ये अकेले में एक वे युवान को संभाल सकते थे। तो 4 थे यहाँ पर और युवान अकेला। अब ये चारों सरपेंट्स एक दूसरे को घेर चुके थे
बीच में युवान था और चारों का एक कनेक्शन होने लगता है। युवान हैरान था, यार ये तो अलग ही टैक्टिक्स है। और ये चारों कनेक्ट होने के बाद एक स्पिरिट निकलता है जो कि युवान को सप्रेस करने लगता है। बेसिकली ये स्पिरिट जिया यू का था और वो दूर से बोलती है कि सीनियर ब्रदर जाओ युवान, मेरा स्पिरिट मिड लेवल पे है और आपका इनिशियल लेवल पे, तो आप हार चुके हो एक तरह से, तो रजिस्ट करना बंद कर दो। युवान कुछ बोलता नहीं, ये भी अपने स्पिरिट पावर को रेगुलेट करता है। बेसिकली एक स्पिरिट स्टैम्प सा बन गया था जो कि अब इसे सप्रेस कर रहा था। अब जिया यू ये जो इसने एक स्पिरिट स्टैम्प बनाया था इन चारों सरपेंट्स के थ्रू, इसे और ज्यादा नीचे पुश करने लगती है। युवान देखता है इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था और ये मन में बोलता है मिड कॉर्पोरियल स्टेज, हाँ। आंखें इसकी बंद हो जाती। लोगों को लगता है युवान शायद अब अपनी हार मान चुका है। आंखें बंद थी, ये रिएक्ट भी नहीं कर रहा था। लू जुआनिन ये फाइनली हंसती है कि फाइनली अब ये बंदा सफर करेगा, अब इसे समझ में आएगा। इधर सू वान वो होंगी के शोल्डर पे हाथ थपथपाती है कि ये बंदा सही है, इतना देर तक फाइट कर पाया, अच्छी बात है। लेकिन शायद अगर ये स्पिरिट रून हॉल नहीं होता और जिया यू को यहाँ का सपोर्ट नहीं होता स्पिरिचुअल ऑरा का, तो शायद युवान जीत जाता। युवान इधर जानता था कि ऐसे इनिशियल स्टेज पे ये मिड स्टेज के स्पिरिट से फाइट नहीं कर पाएगा और इसने अपने स्पिरिचुअल ऑरास को शायद 6 महीने से सप्रेस करके रखा था। और फिलहाल ये इसका वो जो प्रीमियल क्योस डिवाइन विजुअलाइजेशन मेथड था उसे ये एक्टिवेट कर देता है। और वो जो स्पिरिट स्टैम्प था जो कि जिया यू ने बनाया था, इसके स्पिरिट को अब लगभग टच करने ही वाला था। और अगर ऐसा होगा तो युवान का स्पिरिट जो है वो इंजर्ड भी हो सकता है। पर युवान शांत था। लोग इधर चिल्ला रहे थे ये लड़का बेवकूफ है, अब इसका स्पिरिट इंजर्ड हो जाएगा, इसे हार मान लेना चाहिए था। ये कि इस समय जाओ युवान को देख रहा था, इसे समझ में नहीं आ रहा था ये करना क्या चाहता है। पर इसे एक ख्याल आता है कहीं ये लड़का अपने लिमिट को पुश तो नहीं कर रहा है, ताकि ये जो स्पिरिट स्टैम्प इसकी बॉडी पे आ रहा है, इसके प्रेशर से ये अपने पावर को राइज करना चाहता है। पर अगर ये ऐसा करना चाहता है तो इसमें काफी खतरा है, ज्यादा चांसेस इंजरी के ही हैं। एक तरह से बहुत बड़ा दाव था। इधर दूसरी तरफ याओ याओ को दिखाया जाता है और जिन जैंग अब ये चुपचाप बैठ चुका था। ये जानता था कि याओ याओ इसके साथ शुरुआत से ही खेल रही थी। बस ये जानता था कि दूसरी साइड का अगर कोर नहीं टूटेगा तो इस साइड का करके भी बेकार है। समय बीतते जाता है। उधर वो जो स्पिरिट स्टैम्प था युवान के स्पिरिट को अब लगभग टच कर जाता है। लू जुआनिन ये काफी स्माइल कर रही थी, फाइनली ये हार चुका है। इसके बगल में जो जू यान खड़ा था वो भी खुश था, क्योंकि अगर युवान यहाँ पे इंजर्ड हो जाता है तो जो पर्पल सैस के कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाला था ये ले भी नहीं पाएगा। ये के देख रहा था वो जो स्पिरिट स्टैम्प था इस पे प्रेशर दे रहा था, काफी क्लोज था, पर युवान अभी भी इसका स्पिरिट टिका हुआ था। तो ये समझ रहा था कि इसका स्पिरिट काफी रिफाइंड फॉर्म में। अगर नॉर्मल बंदा होता कॉर्पोरियल के इनिशियल लेवल पे तो इतना लंबा नहीं टिक पाता। इधर जिया यू भी एक चैन की सांस लेते हैं कि फाइनली इसने युवान को हरा दिया। नहीं तो इसके जो स्पिरिट रूम हॉल वाले थे शायद इसे कुछ बोलते तो नहीं पर निराशा तो फील करते। इसके चेहरे पर स्माइल था। तभी इधर युवान को दिखाया जाता जो कि फाइनली अपनी आंखें खोल लेता है। युवान का स्पिरिट अभी एक्सपैंड होने लगता है और वो जो स्पिरिट स्टैम्प था जो कि इस पे पुश कर रहा था, प्रेशर लगा रहा था, वो ऊपर उठने लगता है। जिया यू को समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फाइनली युवान ये जो स्पिरिट स्टैम्प था इसे अपने ऊपर से हटा देता। ये कि जो कि अभी एकदम चिल हो गया था, इसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करे। लोग भी नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि युवान तो अभी सप्रेस था, अचानक से इसकी ऑरा बढ़ कैसे गई। सू वान वो भी गु होंगी की तरफ देख रही थी कि ऐसा कैसे हो गया। गु होंगी जो कि अब थोड़ी निराश हो चुकी थी, इसके आंखों में फिर से वो चमक वापस लौट आता है। अब लोग अपना अंदाजा तो लगा लेते ऐसा तभी हो सकता है जब ये बंदा एडवांस कर जाए, और हुआ भी वही था। प्रिंस युवान का जो स्पिरिचुअल ऑरा था, स्पिरिट ऑरा, ये कॉर्पोरियल के अब मिड स्टेज में पहुंच चुका था। अब ली किंग चान को दिखाया जाता है जो कि इस समय हैरान थी और कहती तभी याओ याओ इस बंदे के अंदर इतनी कॉन्फिडेंट थी, लगता है मैंने फिर से इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब वो जो स्पिरिट स्टैम्प था वो जिया यू के आईब्रोज के बीच में जाकर के फिर से मर्ज हो जाता है और ये भी कहती है कि सीनियर ब्रदर जाओ युवान, मुझे लगा नहीं था कि आप मेरे स्पिरिट के प्रेशर के थ्रू एक ब्रेक थ्रू कर लोगे, मानना पड़ेगा आपको। युवान भी बदले में इसकी तारीफ करता है कि लिटिल सिस्टर आप सच में काफी स्ट्रांग हो, आपने मेरे लिए ऑप्शन छोड़ा ही नहीं तो मुझे ऐसा करना पड़ा। अब जिया यू बात नहीं करती क्योंकि आपने हार नहीं माना है तो फिर से बैटल करते हैं। और जिया यू एक अटैक करती है हेवनली ब्लेड रून, एक शार्प ऑरा प्रिंस युवान की तरफ पड़ती है। हालांकि बैटल चल रहा था और दोनों एक दूसरे को काउंटर करने लगते, पर ये सही सोच रहा था अभी भी, क्योंकि जिया यू को यहाँ के बाउंड्री का सपोर्ट है तो थोड़ा सा एडवांटेज तो था उसके पास। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, युवान इस बैटल को हारेगा नहीं, एक तरह से ड्रॉ होगा, फिर भी एक तरह से इसमें युवान की हार है क्योंकि ये कोर के करीब पहुंच नहीं पाएगा। इधर सुवान कहती यार ये बंदा ये थोड़ा पावरफुल होता तो शायद इस बैटल को जीत भी जाता, पर वो होंगी बदले में कहती ये इतना फाइट कर पाया वो भी बड़ी बात है। इधर जिया यू भी कहती कि युवान आप इस बैटल को जीत नहीं पाओगे, फालतू में एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो। और जिया यू फिर से वो स्टोन सर्पेंट अटैक करती है, पर युवान एक ही अटैक में से डिस्ट्रॉय कर देता है। पिछली बार के जैसा इसे लंबा टाइम नहीं लगा था। जिया यू इस समय कोई एक रॉक फ्रैगमेंट टाइप अटैक बना रही थी
पर प्रिंस युवान यहाँ पर कुछ और ही सोचता है और अचानक से गायब होके जियायू के सामने एकदम काफी क्लोज प्रकट होता है। जियायू को ऐसा लगा नहीं था कि युवान अचानक से इसके करीब आ जाएगा। ये थोड़ा सा शर्मा जाती है और कहती है, यहाँ पे आप जेनेसिस की कल्टीवेशन यूज नहीं कर सकते हो, पता है ना आपको, और आप कोर के करीब हो, और मैं जितनी कोर के करीब रहूंगी मैं ज्यादा पावर यूज कर सकती हूँ। युवान हंस के कहता है कि आप अपने स्पिरिट में इतना कॉन्फिडेंट हो, फिर मैं आपको एक बार टेस्ट कर ही लेता हूँ। अभी इतना करीब था कि जियायू को लगभग टच कर जाता। अब जियायू ज्यादा ही शर्मा जाती, चेहरे पर एक वो लाल सा कलर आ जाता है, एक पैनिक स्टेट में चली जाती है। युवान इस मौके का फायदा उठाता है और अपने आईब्रोज को, यानी जहाँ पे थर्ड आई होती है, इस लड़की के थर्ड आई से टच करा देता है, यानी दोनों के स्पिरिट एक दूसरे को टच कर लेते हैं। और युवान कहता है, अब फील करो वो दर्द जो मैं फील करता हूँ। जियायू का जो स्पिरिट था ये अपने को एक अलग ही जगह रेगिस्तान में पाता है, और ये वही जगह था युवान के स्पिरिचुअल सेंस में, जिससे कि हम प्रीमियल केओस ग्राइंडस्टोन कहते हैं, जहां पर युवान ने अपने स्पिरिट को टेम्पर्ड किया था। अब जियायू का स्पिरिट कितना भी स्ट्रांग था, पर इस चीज को देख करके ये एकदम डर सी जाती और वहीं पे मानो फ्रीज हो जाती। थोड़े समय के बाद हालांकि ये वहां से वापस तो आ जाती है, पर इसके चेहरे पर वो एक अलग ही डर था। इसका स्पिरिचुअल पावर एकदम से डिम हो जाता है और युवान इस समय एक पंच से इसे पीछे फेंक देता है और इसे थैंक्स बोलता है कि जिताने के लिए। जियायू को समझ में नहीं आ रहा था यार वो क्या था इतना खतरनाक, क्या वो भ्रम था? ये युवान से पूछती भी है, पर युवान बस स्माइल करता है, क्योंकि प्रीमियल केओस डिवाइन स्टोन के बारे में ये किसी को बता नहीं सकता था। युवान इस समय इसके पास एक अंगूठी था जिससे शायद ये याओयाओ से कनेक्टेड था। ये फील करता है कि याओयाओ थोड़ी टेंशन में तो थी। याओयाओ भी अब फील कर चुकी थी कि युवान शायद कामयाब हो चुका है, तो ये भी कोर की तरफ बढ़ती है। थोड़ा समय शायद और लेट होता तो ये जो कोर के लोकेशन है ये बदल जाते, पर अब ये सही टाइम था और याओयाओ को फर्क भी नहीं पड़ता था अगर युवान फेल भी हो जाता तो। युवान के लिए ट्रेनिंग का अच्छा मौका था, और जब ये फील कर लेती कि युवान जीत चुका है तो ये भी हैरान थी। उधर जिन जैंग को भी पता चल जाता है कि जियायू हार गई। कैसे? याओयाओ के चेहरे पर एक स्माइल था, ये इसे कुछ बोलती नहीं है और सीधा कोर के करीब पहुंच जाती। दोनों ने यहाँ पर ये जो कोर था इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उस अचानक से, मतलब क्योंकि बाउंड्री डिस्ट्रॉय हो गया, तो याओयाओ युवान ये अचानक से स्पिरिट हॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं। बैटल खत्म हो चुका था। लू जुआनिन जैसा कि ये हर बार चाहती है युवान हारे, ऐसा कुछ नहीं होता है, और लोगों का भी नजरिया अब युवान के प्रति और बदलने लगता है कि यार ये बंदा ये जेनेसिस की कल्टीवेशन में तो टॉप लेवल का है, साथ में इसके जेनेसिस रून्स वो भी किसी से कम नहीं। अब इधर गो होंगी सुवान से कहती है, मैंने कहा था ना कि जब तक ये बंदा गिरेगा नहीं ये कुछ भी कर सकता है। सुवान भी कहती है, मैं मान गई तुम्हारी बात, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जियायू को ये इसने लास्ट में किया क्या था कि अचानक से जो कि बैटल एक तरह से वो जीत रही थी ये जीत गया। गो होंगी को पता नहीं था, पर इसे क्या फर्क पड़ता था। ली किंग चान को दिखाया जाता है जो कि युवान की तरफ देख रही थी और कहती है, यार ये बंदा, क्या मैंने इसे सच में इतना कम समझ लिया था? ये हर बार मुझे सरप्राइज करता है, और याओयाओ की बात ये हमेशा सही कैसे हो जाती। अब इधर याओयाओ को दिखाया जाता है जो कि येगे की तरफ देख के कहती है, क्या अब मैं हॉल के अंदर जा सकती हूँ? येगे कुछ नहीं बोलता है आप कभी भी जा सकते हो। अब याओयाओ बोलती है क्योंकि इसमें युवान ने भी हेल्प किया था तो वो भी एंटर कर सकता है ना। येगे एकदम हंस के कहता है, दोनों एंटर कर सकते हो। अब इधर जिन जैन ये याओयाओ को ग्रीट करता है और इसे समझ में आ चुका था कि याओयाओ की टेक्निक्स ये अलग लेवल पे है, इवन शायद येगे भी इन्हें मैच ना कर पाए। युवान भी यहाँ पर जियायू से माफी मांगता है। जियायू ये थोड़ी सी डर चुकी थी क्योंकि उसके साथ जो हुआ था उस टाइम, जो इसने अपने स्पिरिट पर एक टेरर फील किया था, पर फिर भी दोनों की वैसे भी कोई दुश्मनी थी नहीं। लोग ये भी समझ चुके थे ये लड़की ये कभी भी चोजन वन बन सकती, पर ये चाहती क्यों नहीं है किसी को नहीं पता था। अब इधर येगे बाहर खड़ा था, इसके बगल में किंग चान आती है और इससे कहती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम कुछ और सोच रहे हो याओयाओ को लेकर तो वो पॉसिबल नहीं है। अब येगे कहता है, क्या मैं ट्राई भी नहीं कर सकता? और ये कहता है बदले में, मुझे मालूम है कि याओयाओ और युवान क्लोज है, पर ये वैसे क्लोज नहीं है, मतलब इनके अंदर वो रोमांटिक फीलिंग नहीं है। ली किंग चान कहती है, क्योंकि मैं एक वूमेन हूँ तो एक चीज तुम्हें बता देती हूँ कि याओयाओ तुम्हें काफी नीचा समझती, मतलब तुम उसके लेवल के हो ही नहीं। येगे को भी समझ में नहीं आता, यार मैं चोजन वन हूँ फिर भी ये मुझे कम समझती है, मतलब इस लड़की का क्या लेवल है। और इसे फिर से किंग चान एज अ फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें यही कहूँगी कि अपने एफर्ट्स को वेस्ट मत करो, ट्रेनिंग करो और कोई और पसंद आए तो उस पर ध्यान दो। इसके बाद किंग चान यहाँ से निकल जाती है। अब इधर गो होंगी ये थोड़ी अंगड़ाइयाँ लेती है और सुवान से कहती है, अब आप क्या सोचते हो सीनियर सिस्टर? सुवान कहती है, वो सब तो ठीक है पर वो लड़का शायद तुम्हें पसंद नहीं करता, मतलब तुम फ्रेंड्स हो शायद, वैसे तुम काफ़ी सुंदर हो पर तुम्हारे चांसेस नहीं है क्योंकि उसके बगल में वो लड़की याओयाओ। गो होंगी थोड़ा ब्लश करती है कि आप ये क्या कह रहे हो, वैसे भी मैं उसे फ्रेंड ही मानती हूँ। सुवान कहती है, सच में? गो होंगी थोड़ा सा इग्नोर करती है और यहाँ से भग जाती है। इधर जू यान को दिखाया जाता है जो कि ये तो समझ चुका था कि वो लड़की याओयाओ काफ़ी खतरनाक है, और इन्हें ये पता था कि ये पर्पल शेस कंपटीशन में डिसाइपल वाले में भाग नहीं ले रही, तो इनके लिए
युवान को हराना थोड़ा आसान होगा। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।